वैराग्यविद्या निजभक्तियोगा शिक्षार्थमेक पुरुषपुराणा श्रीकृष्णचैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का रामनवमी के दिव्य महामहोत्सव में। और आप सभी एकत्रित महानुभावों प्रेमी भक्तों के संग में हम भगवान श्री राम के गुणगान करने का कुछ प्रयास करें। हमारे हृदय के शुद्धता मार्जन के लिए भगवान के वास्तव में जो मुख्य उपाय है हमारे हृदय का शुद्धिकरण का ना, चित्त का मार्जन का, तो वह भगवान और भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों की कीर्ति का गुणगान करना। जीवा भी इसीलिए है, जीवा भी हमारी इसीलिए है कि भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों का हम गुणगान कर सकें, उनकी कीर्ति गा सकें। कान भी इसीलिए सुनने के लिए भगवान की हरि कथा श्रवण कर सकें हम। हाथ पैर सभी भागवत का ही सिद्धांत है ना, कि पूरा शरीर सभी कुछ मनसा वाया काचा काया भगवान श्री गुरु और गौरांग की सेवा में अगर हम अपने आप को तत्पर कर सकें। और सारा का अभिप्राय यही है कि भगवान प्रसन्न हो, भगवान श्री राम प्रसन्न हो, है ना। वो क्या फायदा बताइए ऐसा हम कुछ करें और जिससे भगवान ही प्रसन्न ना हो, फिर तो व्यर्थ है ना। जैसे भागवत गीता का बहुत सुंदर भगवान बताते हैं, दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक का। थोड़ा कई भागवत गीता में कई ऐसे श्लोक हैं ना जो थोड़े छुपे छुपे से लगते हैं और बड़े गजब के होते हैं भाई। अगर किसी वरिष्ठ वैष्णव है ना, किसी वास्तव में महत्पुरुष की दिव्य वाणी से हम श्रवण करें और देखें तो क्या सार निकल के लाते हैं वो। तो ऐसे ही भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 50वां श्लोक भगवान कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहाति या उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। कर्म की कुशलता कहाँ पे है? कर्म की कुशलता है योग में। योग मतलब भगवत प्रीति, भगवत मिलन, भगवत जुड़ान। तो हमारा भी जीवन की शैली हमारे कर्म, मन, वचनों से, अपनी बुद्धि, इंद्रियों से हम जो भी सोचे समझे करें, वो हमें कहाँ भगवत प्रीति की ओर लेके जाए, भगवत प्रेम की ओर ही लेके जाए। तो उसके लिए अपने आप को इस हिसाब से जीवन में ढालने के लिए अति अनिवार्य है भगवान की लीलाओं का श्रवण, चिंतन, स्मरण हो। तो आज इस दिव्य उपलक्ष्य पे रामनवमी के महामहोत्सव, पवित्र अति पवित्र दिवस पे हम भगवान श्री राम के कुछ गुणों का चिंतन करने का प्रयास करें, मनन करने का प्रयास करें। और आशा अभिलाषा हमेशा हमारी यही बनी रहे, क्या, गुरु गौरांग की सेवा के लिए। चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी बनना चाहते हैं, रूपानुगाम बनना चाहते हैं। आशा अभिलाषा यही है कि ब्रज में भक्ति हमें मिले, ब्रज भक्ति को हम पाएं, राधा कृष्ण की सेवा करें, उस भाव को पाएं, हमारे भक्ति में राग उत्पन्न हो, भक्ति में एक लौल्यम उत्पन्न हो, एक उत्कंठा आए, श्रीमती राधा रानी की सेवा, उनके दर्शन की ये तीव्रता एक आए। तो आप सभी प्रेमी भक्तों के संग में उत्साहवर्धन हमारा बढ़ाते रहिए। भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का कुछ स्मरण चिंतन अगर कर सकें
भगवान श्री राम के गुण देखिए आप, उनके आविर्भाव प्राकट्य के पहले ही उनके गुण का डंका बज रहा था एकदम। उनके लीला के क्रम में भी, जब तक वो मनुष्यवत लीला करी ना, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्यवत लीला करी, तो उनके लीला करते हुए भी उनके अनंत अखंड गुणों का अ, कीर्ति बह रही थी पूरी की पूरी। और अपने दिव्य धाम वो चले गए, उसके बाद भी आज तक भी देखिए सब उनके गुणगान कर रहे हैं। तो ये है ऐसा ना, कभी ये जो भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, दिव्य गाथा, उनके गुण हैं, इनमें कभी एक स्टेल, इंग्लिश में बोलते हैं ना स्टेल, कि भाई पुराना हो गया ना, कभी वैसे फीलिंग या वो आता ही नहीं है भाव, या हो ही नहीं सकता। अब कई है कहने वाले क्या प्रमाण है, भगवान है, भक्त है, अरे भाई देख लो ना, भागवत गीता है ना ग्रंथ, मंदिर है, विग्रह है, भक्त है, अनादिकाल से हैं, बाकी चीजें तो सब बदलती रहती है, शास्त्र नहीं बदलते, और भगवान कोई ऐसी पोस्ट पोजीशन नहीं है जिसको कोई अप्लाई करके आप पा लो। तो अतः है, सागर है भगवान श्री राम की, देखिए सागर है उनकी लीलाएं, कथाएं, उनके प्राकट्य से पहले भी, उनके प्राकट्य के समय में भी, और उनके दिव्य धाम में जाने पर भी अथाह अनंत सागर है। आज के डेट में भी कितनी घटनाएं ना, भगवान श्री राम और हनुमान जी, उनके शुद्ध प्रेमी भक्त और बाकी भक्तों का हम स्मरण चिंतन करते हैं, अनुभूति भी पाते हैं कई प्रेमी भक्त। अब भगवान श्री राम रघुकुल में उनका आविर्भाव हुआ, बराबर, अ, रघुवंश में, रघुकुल में। अब थोड़ा सा संक्षेप में ही, अब हमारी समझ भी सब संक्षेप में ही है, और कथा में क्या है ना, सार को समझना अति आवश्यक है, सार का समझना अति आवश्यक है। शिक्षा का देखिए, हर कथाओं में क्या है, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में अगर हम देखें तो लीला जरूर है, और वो लीला हमें खूब आकर्षित करती है, या करनी चाहिए, हमारा आकर्षण खूब उत्पन्न होना चाहिए उन लीलाओं में, कि हमारा खूब मनन चिंतन स्मरण बढ़े, तभी तो ये संसार का संसारी आवेश से हम छूटेंगे। ये तो कितने संसार के संसारी आवेशों में, प्रपंचों में हम फंसे पड़े हैं, हैं? तो उन लीलाओं का स्मरण चिंतन खूब बड़े सिद्धांत तत्व से हम उनका समझ सकें और श्रवण कर सकें, और फिर हमारी व्यक्तिगत रूप से एक पिपासा, एक लालसा, एक इच्छा, आशा, अभिलाषा बननी चाहिए, कि कब मैं भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त बनूं, कब मैं भगवान के दर्शन पाऊं, उनके श्री चरण कमलों की सेवा को पाऊं। और इसमें लिए हमारे लिए बड़ा ही मुख्य क्या है, जो इंस्ट्रक्शंस, जो हमारे लिए भगवान, इंस्ट्रक्शंस ना, इंस्ट्रक्शंस को क्या कहेंगे, शिक्षाएं, शिक्षाएं, टीचिंग्स, इंस्ट्रक्शंस, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, वो उनका पालन, उनका मनन, उनको अपने जीवन में उतारना। तो अब भगवान श्री राम के प्राकट्य के पूर्व ही उनके पराक्रम या उनके भक्तों ने रावण को परास्त किया, रावण को। तो रघुवंश में उनका जन्म हुआ, संक्षेप में अगर हम समझें, राजा रघु, उनसे रावण बहुत प्रभावित हुआ, उनकी कीर्ति गुणगान सुन के बड़ा ही प्रभावित हुआ, कि घटनाक्रम ऐसी है कुछ, कि रावण गायों को कष्ट पहुंचाने के लिए शेर भेजता है, और रघु जी अपने ही राज दरबार में बैठ के सब स्मरण, सब जान पाते हैं, और वो शेर को भगा देते हैं। रावण और कुछ तिकड़मबाजी करता है, और रघु जी उनको सीधा कर देते हैं, उसकी टाइम टाइम फीस कर देते हैं। तो ये रावण बड़ा ही अचंभित होता है, बोलता है ये कौन है रघु, और इसको मैं अपने साइड में लूं, या इससे मैं सीखूं समझूं, इसका कुछ करूं। और फिर रावण कुछ और उत्पात मचाने जाता है। तो हाँ, रघु जी क्या करते हैं, बाण लेके जाते हैं क्या, रघु जी रावण को शिक्षा देने के लिए, कि भाई ये बड़ा ही उत्पात द्रोह मचा रहा है, तो इसका तो दमन करना पड़े। अब क्रोध में, क्षत्रिय ना, क्रोध में जाके दमन करने के लिए जाते हैं, इतने में ब्रह्मा जी आके उनको रोक लेते हैं। ब्रह्मा जी निवेदन करते हैं कि
भगवान कृपा करके अपने क्रोध को थोड़ा शांत करें, और आप कृपा करके इसका रावण का दमन ना करें। इसको दमन ना करें, क्यों? क्योंकि हम भगवान श्री राम का सब इंतज़ार कर रहे हैं। भगवान श्री राम आएंगे, प्रभु राम आएंगे और इसका दमन करेंगे। करने को जैसे चैतन्य चैतामृत में कृष्ण दास कविराज गोस्वामी जी हमें समझाते हैं ना, क्या? गौरांगेर भक्ते गणे जने जने सोक्ति धोरे। अभी करने को तो भगवान के भक्तगण पावरफुल है ना, एकदम दिव्य पावरफुल है। रावण को धूल चटा सकते हैं, चटा भी दिया था। लेकिन बोलते हैं ना, क्या बच्चा समझ के छोड़ दिया। उस हिसाब से या भगवान अपने रघु जी ने छोड़ा, ठीक है, ब्रह्मा जी की बात सुनी, और हाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य आविर्भाव के लिए। तो उन्होंने उन ब्रह्मा जी की बात की मान रख ली उनकी। और ऐसे ही करते नारद मुनि, ब्रह्मा जी इत्यादि, कि भगवान के प्राकट्य के लिए सब उत्सुक रहते हैं, और कैसे भगवान का लीला हो, यही ना किसी माध्यम से हम भी एक प्रयोजन बन सके, हम भी एक रोल प्ले कर सके भगवान की लीला में। और हमारी वो हमारा उसमें होना चाहिए भाव। यस, अवश्य। भगवान की तो देखिए अनंत लीलाएं हैं, और उसमें एक हमारा भी स्थान है। बस उस भाव, उस इच्छा में आना। तो थोड़ा अलग अलग अगर हम प्रसंग देखें तो क्या देखते हैं हम? अंगद जाते हैं, है ना, लंका में। जैसे भगवान श्री कृष्ण आते हैं ना, कुरु सभा में, क्या शांति दूत बन के, तो वैसे ही अंगद भी जाते हैं। अंगद जाते हैं लंका में शांति दूत बन के, कि भैया सीता जी को छोड़ दो, मिस्टर रावण, सीता जी को छोड़ दो अभी रेस्पेक्ट पूर्वक, तो युद्ध टल जाएगा। मैं राम जी का दूत ये संदेश लेके आया हूँ तुम्हारे पास, शांति दूत बन के, ठीक है? सीता जी को तुम छोड़ दो रेस्पेक्टफुली, देन भगवान तुम्हें माफ कर देंगे और युद्ध नहीं करेंगे, अन्यथा तो देखो कोई रोक नहीं सकता। तो अब ऐसा संदेश पाके अब रावण अहंकारी घमंडी, कहाँ उसको उसकी उसको हजम हो, उसको पसंद नहीं है। तो यही सैनिकों, इसको पकड़ लो, बानर को और बंदी बना दो। अब अंगद जी कहते देखो भाई, तुम लोग ये वायलेंस या ये करके कुछ लाभ नहीं होने वाला। बोलते हैं अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भाई मैं सीरियस नहीं हूँ, या तुम्हें हल्का सा एक ट्रेलर दिखाते हैं, चलो। अब समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है ना, लेकिन रावण क्या करे, अहंकार में इतना फंसा हुआ, समझदार नहीं बराबर। क्या उसको इशारा दिखाया, क्या समझाया? अंगद जी बोले देखो, ये रहा मेरा दायां पैर या बायां पैर, जो भी पैर, कोई एक पैर मेरा, अब ये मैंने जमीन पे रख दिया है। मेरा बायां पैर मैंने जमीन पे रख दिया है। कार्तिकेय में करेक्ट कर रहे हैं। मेरा बायां पैर मैंने जमीन पे रख दिया है, और अब आप लोग आ जाओ, एक एक करके, जितना जोर लगाना है लगा लो आराम से। और ये पैर को मेरे हिला के दिखा दो, कोई उठा के दिखा दो इस पैर को, तो मैं मान जाऊं। तो आए, एक से एक रावण के सभी राक्षस आए, दैत्यगण, एक से एक पहलवान सब आए, कोई नहीं उठा सके। हाँ? कोई नहीं उठा सके। और रावण शायद रावण स्वयं भी आया अपने सिंहासन से, बोले देखने, वो भी नहीं उठा पाया। ठीक है, लेकिन फिर भी वो समझे नहीं, माने नहीं। क्या करें, अड़ियल बुद्धि ना, मोटी बुद्धि, क्रोध अभिमान अहंकार में लिप्त हुए वे, नशे में उसके धूत। तो उनको कोई फर्क नहीं है, भाई आने दो, राम जी देखेंगे। तो अंगद गए कि नहीं भाई, ये टस से मस नहीं हो रहा इसका अंकर, युद्ध होगा ही होगा। लेकिन बात इसी है, गौरांगेर भक्त जने जोने जोने शक्ति धरे। तो अंगद जी ने भी रावण को, बलि भी हम देखते हैं, बलि का भी रावण के साथ हुआ ना, युद्ध हुआ, भेंट हुई, मिलन हुआ। बलि ने भी रावण को खाक में दबा दिया, अपने उसको नचा रहा है, छोड़ दिया। लेकिन ठीक है, बाद में फिर रावण ने देखा भाई बलि का इतना पराक्रम है, कभी ना कभी करूँगा, देखूंगा। तो इस हिसाब से कई भक्त मिले भगवान के रावण को, और उन्होंने रावण को मजा चखाया है हिसाब से। तो ऐसे रावण का, और हनुमान जी तो हम जानते ही हैं, क्या हनुमान जी देखिए, क्या उनकी श्रद्धा है और क्या उनकी बुद्धि है।
छोटे हो गए भगवान के कार्य के लिए, बड़े हो गए, कितने राक्षसों का वध किया, क्या कुछ नहीं किया। कोई ईगो नहीं है। हनुमान जी को तो बस एक ही चीज समझ में आती है, भगवान श्री राम, उनकी सेवा, उनका नाम जप। उसके अलावा उनको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा ही हमारा होना चाहिए, है ना? भगवान का जप, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, कीर्तन, गायन इत्यादि। अब एक बात देखिए, संसार में सब बात करते हैं किस बात की? राम राज्य की। आज के डेट में भी ना, भारत में विशेष करके, हैं, कि राम राज्य स्थापित करना है हमें, राम राज्य। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अब ये राम राज्य कैसे हम स्थापित कर सकें? थोड़ा सा हम देखें, आप बताइए। राम राज्य का क्या अर्थ हुआ? कि भगवान श्री राम का राज चले, है ना? तो भगवान श्री राम के राज को चलाने के लिए उस हिसाब से, तो पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि भगवान श्री राम क्या चाहते क्या हमसे, कि उनका शासन कैसा, उनका राज कैसा होता है कि नहीं। तभी तो हम उन पॉलिसीज, उन विचारधाराओं को ला सकते हैं समाज में, संसार में, है, खास करके भारतवर्ष में। उनको ला सकते हैं और फिर उन पे हम चल सकते हैं, तो राम राज्य आएगा। अब बिना राम जी के भाव को, बिना राम जी के इच्छाओं को समझे हुए कैसे हम राम राज्य ला सकते हैं ना? तो राम जी की इच्छा क्या है, इसको समझना जानना अति आवश्यक है। तभी आ पाएगा राम राज्य। नहीं तो कहने को तो हम कह देंगे राम राज्य, लेकिन हम करेंगे क्या? अपनी मन की, अपनी बुद्धि लगाएंगे और कहेंगे राम राज्य। अभी शास्त्रों का तो ऐसे ही प्रमाण है, भागवत सिद्धांत है ना, अनुग्रह भक्तानां मानुषम देहम आस्थिता, भजते यादृशी कीरा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कि भगवान श्री राम, उनका प्राकट्य होता है भक्तों पे कृपा करने के लिए, भक्तों की कृपा पे ही, भक्तों की रिक्वेस्ट पे ही वो आविर्भाव होते हैं, और भक्तों पे कृपा लुटाने के लिए उनका प्राकट्य होता है। वो आते हैं और लीला करते हैं, ऐसी लीला करते हैं, और फिर उनसे हमें आकृष्ट करते हैं अपनी लीलाओं से। और उनके भक्त भी खूब आकृष्ट करते हैं। अब देखिए, भगवान के भक्त कितने सरल, कितने मीठे, कितने सुंदर। कौन? सबरी। सबरी ना। अब एक्सटर्नली स्पीकिंग, बाहरी दृष्टिकोण से बात करें तो वो छोटी जाति से आते हैं, बता देना, सबर जात से, छोटी जाति से आती हैं। लेकिन भक्ति देखे, भाव देखे सबरी की भक्ति का, कोई मैच नहीं है, कोई मोल नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। क्या उसकी श्रद्धा देखिए। आश्रम में संतों, साधु, महात्माओं के आश्रम के बाहर वो रहती थी, उन आश्रम में सेवा करती थी। उन संतों, साधु, महात्माओं से उन्होंने बस इतना सुना कि प्रभु श्री राम आएंगे, है ना? भगवान वनवास कर रहे हैं सीता माता के साथ, लक्ष्मण के साथ, प्रभु श्री राम आएंगे। और हम जानते हैं भगवान के वनवास में जितने अधिक 11 साल से ऊपर, 10 साल से ऊपर उन्होंने चित्रकूट में बिताए अपने वनवास का। और आज के डेट में भी राम जी की कृपा से चित्रकूट में इतना शहरीकरण नहीं हुआ है। बहुत सुंदर है, वन वगैरह है, आश्रम है, कुटिया है, संत महात्मा साधुगण रहते हैं वहाँ पे। तो सबरी को ये शब्द मिले साधु के, क्या? भगवान श्री राम आएंगे, सब्र रखो। अब बस वो उसका आशा बंद हो गई, वो वहाँ पे। कितना उत्साह उनको रोज, कि रोज उठ के आश्रम साफ करना, बगीचे देखना, सेवा करना, जप करना, और आस में कि आ जाएंगे। आज नहीं, अच्छा आ जाएं, फिर कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, आएंगे। वो उत्साह पूर्वक, कभी उत्साह में शिथिलता नहीं आई उसकी। तो संसार की रीत ऐसी है, देखिए। संसार में तो क्या ना, अभी हम संसारी किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक सीमा है उनके इंतजार करने का। समझो कोई जॉब के लिए, शादी के लिए, मकान के लिए, एक एक लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ टाइम तक हम वेट कर सकते हैं। उसके बाद नहीं रुकता कोई किसी के लिए। या तो क्या, हम खुद ही मृत्यु की पा लेते हैं, या वो वस्तु चली जाती है, लेकिन नहीं रुका जाता। लेकिन दिव्यता के मार्ग में ऐसा है, कभी ये इंतजार का कभी खत्म नहीं होता। इसमें लोभ बना रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो सबरी भी उसी हिसाब से कि प्रभु राम आएंगे, भगवान श्री राम आएंगे, उसका उत्साह वर्धन होते रहा, होते रहा। और धैर्य भी, अधीर नहीं बनी कभी वो, डाउट नहीं किया उन्होंने शास्त्रों की वाणी पे, संतों की वाणी पे। हाँ,
और ना ही कभी अधीर रेस्टलेस बनी कि भाई इतने दिन हो गए, कब आएंगे, कब आएंगे ना। धीरज बनाए रखते हुए, उत्साह उमंग बनाए रखते हुए भगवान श्री राम आएंगे। तो ऐसी भक्ति, भगवान के भक्त हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि वास्तव में भक्ति कैसे करी जाती है। आदर्श तो चाहिए ना, बिना आदर्श हम कैसे आगे बढ़े। और आज के डेट में हमारे सामने प्रत्यक्ष में आदर्श है कौन? श्री गुरु, है ना। लाइव एक साधक के लिए, एक शिष्य के लिए तो अल्टीमेट कंप्लीट आदर्श कौन है? उसके गुरुदेव। कंप्लीट आदर्श है हर तरीके से। तो ऐसे भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त हैं उनके, भगवान श्री राम के गजब, एक से एक, जाम्बवान, जटायु, हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, सबरी, अनंत भक्त हैं, अनंत लीलाएं हैं, सागर रहता है। लेकिन हम साधकों को देखें, लीलाओं से तो हम अनेकों लीलाओं से परिचित हैं, लेकिन एक भाव, एक व्यक्तिगत भाव बनाना अति आवश्यक है राम राज्य को समझने के लिए। राम राज्य अवश्य हम लाना चाहते हैं तो भगवान श्री राम की क्या इच्छा है हमसे, उसको समझना अति आवश्यक है। तो आपको क्या लगता है भगवान श्री राम की क्या इच्छा है हमसे? हाँ कार्तिक। भगवद गीता का उपदेश। भागवत धर्म का उपदेश, बढ़िया बात। कि भागवत धर्म का उपदेश को हम श्रवण करें और उसको अपने जीवन में उतारें। बहुत सुंदर। और कोई कुछ बताना चाहे, कहना चाहे कि राम राज्य क्या अर्थ हुआ उसका, है ना। सामान्य रूप से हम देखते हैं भाई, कोई फैक्ट्री बनाना चाहता है, स्कूल खोलना चाहता है, तो देखते हैं ना भाई, तुम स्कूल ना खोलना चाहते हो, बताओ कैसा मॉडल, कैसा क्या है। तो उस हिसाब से भगवान राम का भी राज्य हम स्थापित करना चाहें तो समझना पड़ेगा ना भगवान राम क्या चाहते हैं, इस करके। जस्ट स्पीकिंग विद एन एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस हो तो मैं चाहूँगा मेरे बिजनेस में सब अपने लोग हों, जिस जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ। राम राज्य मतलब प्लीज जहाँ राम की डिवोटीज रहें। राम राज्य वो स्थान, वो गंतव्य, वो चेतना, वो मार्ग, जहाँ भगवान श्री राम और उनके शुद्ध प्रेमी भक्तों और उनका परस्पर प्रेम रहे। बहुत बढ़िया। हाँ, वास्तव में तो उसके लिए समझना पड़ेगा फिर से हमें कि भगवान श्री राम की क्या इच्छा और कैसे हम अपने आप को उस इच्छा में ढाल सकें, अति आवश्यक है ना। और देखिए संसार में आप किसी को अब हम जानते हैं, लेकिन वो थोड़ा बाहरी रूप से जानना हुआ, एक्सटर्नली। जानने का मतलब क्या, इनकी हाइट कितनी है, इनका वेट कितना है, क्या जॉब करते हैं, कितनी उम्र है, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब। ये तो एक्सटर्नल चीजें होंगे। वास्तव जानना तो उनके हृदय को जानना, उनके हृदय को, भाव को जानना। तो जैसा कि शिला रूपा गोस्वामी ने जाना ना महाप्रभु को, महाप्रभु के हृदय के भाव को, और क्या बोल दिया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। एक ही संदेश में पूरा हमें जीवन जीवन का सूत्र पकड़ाते हैं ना। भगवत धाम, भगवत गति पाने का महाप्रभु के बारे में क्या बता रहे हैं, नाम रूप गुण लीला, सब कुछ आ गया इसमें। क्या नाम, क्या कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण चैतन्य नाम, नामने गौर त्रिशन नाम, ये नाम। फिर क्या रूप, कैसा नाम रूप, क्या गौर, गौर वर्ण, हिम वर्ण, पीत वर्ण ना। हाँ? फिर नाम रूप गुण क्या है, नमो महावदन्याय, महावदनता चैतन्य महाप्रभु का गुण। और लीला क्या, कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम प्रदान करने का। और ऐसा ही हमें श्रीमद् भागवतम में उद्गत मुनि, उद्गत मुनि जी हैं जो वेदों में है ना, वेदों में उन स्थान पाते हैं उनकी ये कथन वचन। श्रीमद् भागवतम में भी हम उसको देखते हैं, कितना सुंदर कहते हैं, क्या नमो ब्राह्मण देव्याय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धौर्याय नस्तदंदर्पितांग्रे। नमो ब्राह्मण देवाय, है ना। भगवान कौन है? जो ब्राह्मणों की, हाँ, और गौओं की, शास्त्रों की कितना मान सम्मान करते हैं, खूब। अरे अपने प्राण सम्मान समझते हैं या मानते हैं ना, उनकी आराधना पूजा करते हैं। तो नमो ब्राह्मण देवाय, जो ब्राह्मणों को अपने देवता मानते हैं, अपने देव मानते हैं, ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम, उनको नमन करते हैं। हाँ? रामाय कुंठ मेध से, राम जी की
मेध से ना उनका जो विवेक है, ज्ञान विवेक उनकी मेध मेध से है ना, उनकी जो समझ है स्मृति है सब ये अकुंठ है, मतलब इस संसार के त्रिगुणात्मक जगत के कुछ भी कौतूहल जो कुछ भी है ना उससे अप्रभावित है नेचुरली। नमो ब्राह्मण देवाय रामाय कुंठ मेध से उत्तम श्लोक धूर्याय। भगवान तो उत्तम श्लोक है ना, भगवान राम वो है जो हु इज ग्लोरिफाइड बाय चॉइसेस पोइट्री। ये न्यस्त दंदार पितांग्र है, जो साधु सज्जन भक्त संत महात्मा उन्होंने भगवान की शरणागति पूर्ण रूप से ले रखी है। तो ये उद्गत मुनि जी हमें समझाते हैं भगवान के थोड़ा सा चरित्र के बारे में। अब देखिए गौरांग महाप्रभु कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम हम समझते हैं। और भगवान श्री राम कौन? लीला पुरुष, ये मर्यादा पुरुषोत्तम। कैसे वो मर्यादा में रह के कितनी कमनीय लीला कर रहे हैं। और भगवान ये हमें स्वाद चखा रहे हैं कि देखिए भगवान श्री राम कहते हैं ना क्या, ड्यूटी ओवर लव कहते हैं भगवान श्री राम ड्यूटी ओवर लव, और भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं? लव ओवर ड्यूटी। अब इस दिस प्ले वर्ड्स और समथिंग देख सकते हैं हम। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण, देखिए मूल सिद्धांत तो ऐसा ही है, भगवान जो कुछ भी करते हैं ना अपने निज सुख के लिए, ऑफ कोर्स अवश्य, अपने शुद्ध प्रेमी भक्तों के सुख के लिए, सुख वर्धन के लिए, उस परस्पर अपने और अपने प्रेमी भक्तों के सुख वर्धन में भगवान के जो करते हैं उसी के लिए करते हैं। और उसमें वही लीला है। लीला मतलब क्या? भगवान और भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों का परस्पर संग, वही लीला बन जाती है। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्तों का परस्पर सुख वर्धन, वही लीला है ना। तो भगवान श्री राम ड्यूटी ओवर लव, भगवान श्री कृष्ण लव ओवर ड्यूटी, या भगवान श्री राम लव ओवर लव, भगवान श्री कृष्ण लव ओवर लव, है ना। अभी ये भगवान श्री राम के ना विष्णु मूर्ति भगवान श्री राम मर्यादा में रह के, हाँ, मर्यादा में रह के प्रेम में भक्ति का रस का आस्वादन करना चाहते हैं कि मर्यादा में रहने का क्या सुख है ना। एक पत्नी परायण, भगवान श्री राम एक पत्नी ना सीता माता, और मर्यादा में रह के आइडियल किंग, आइडियल को हिंदी में क्या, एक आदर्श राजा, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पति, भगवान श्री राम आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई, भगवान श्री राम हर चीज में भगवान आदर्श, एक आदर्श की स्थापना कर रहे हैं पूर्ण रूप से। तो अब हम समझें भगवान वास्तव में हमसे क्या चाहते हैं। तो देखिए थोड़ा हमारे भाव को बनाने के लिए इसको हम अगर देखें, चित्रकूट में ही हम बात कर रहे थे ना, चित्रकूट में देखें एक बड़े ही सज्जन व्यक्ति होते हैं। चित्रकूट में वो वास करते हैं, एक सज्जन व्यक्ति होते हैं। वो क्या, वो काम धंधा कुछ नहीं करते, व्यापार नहीं, कॉलेज कॉलेज भी पढ़ाई कर ली जो भी, विश्वविद्यालय शायद गए नहीं या क्या, थोड़ा क ख गए ABCD पढ़ लिया ये, और काम धंधा इत्यादि करते नहीं। अब माँ बाप को परेशानी चिंता, भाई बड़ा हो गया काम धंधा कर, कब तक हम खिलाएं पवाएं तेरे को, और आगे क्या होगा, तेरी शादी कैसे करेंगे, इत्यादि इत्यादि माँ बाप को चिंता। तो माँ बाप अल्टीमेटम दे देते हैं कि भैया देख ले, तेरे को रहना है तो काम धंधा करना होगा, नहीं तो फिर हम घर से तेरे को बाहर निकालते हैं। और फिर उसको बाहर निकाल भी देते हैं। अब वो सरल सज्जन सरल व्यक्ति, और सरल सज्जन व्यक्ति जरूर, और साथ ही साथ उनको खाने पीने का बड़ा शौक। माँ बाप बोलते देख ले भाई काम धंधा कर, नहीं तू दिन भर खाने पीने का रहता है तेरे को और कुछ होता नहीं है, कुछ तो काम धंधा कर, किसी ना किसी से कुछ लेके आ पैसे। अब उसको ये सब संसारी चीजें समझ में नहीं आती है। लेकिन सरल व्यक्ति और खाने पीने का बड़ा शौक, अब निकाल देते माँ बाप बाहर, काम धंधा कर नहीं रहा, निकाल दिया, चलो ठीक है चले गए व्यवहार, ठीक है रोज रोज का तुम्हारा सुनने से मैं बाहर निकल जाता हूँ, बोल के माँ बाप को निकल गए। अब चित्रकूट में वनों में विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आश्रमों में गए, मंदिर में शाम के समय गए,
कथा चल रही है, हैं? राम जी का सत्संग हो रहा है, कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, प्रवचन कीर्तन भजन चल रहा है, बहुत बढ़िया। उन्होंने आरती और सब कुछ देखी, सब करी। अब प्रसाद का टाइम हो गया, पंगत बैठी, बैठ गए वो पंगत में प्रसाद हम पा रहे हैं। अब प्रसाद डट के पाया, बढ़िया से पाया, एकदम रंज के, उनको बड़ा आनंद आया। और मंदिर में माहौल नेचुरली बड़ा ही दिव्य माहौल। तो उनका मन बड़ा रमा, बहुत अच्छे से रमा। फिर वो मंदिर के महंत पुजारी, मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट समझो आप, उनके पास गए और उनसे हाथ जोड़ के विनती करी, बताया उनको। या टेम्पल प्रेसिडेंट ने देखा होगा या आश्रम लीडर ने देखा होगा, आश्रम लीडर के ने देखा होगा, भाई आप थोड़े नए लगते हो, कम आते हो मंदिर में। बोला नहीं नहीं, कम आता हूँ, लेकिन मैं हूँ चित्रकूट का, यहीं रहता हूँ। और ऐसे, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है। और क्या करते हो? भाई काम धंधा तो नहीं। अच्छा अच्छा। और फिर बोले मंदिर में कैसा लगा? बढ़िया लगा, प्रसादम बहुत बढ़िया ही वो। और कहाँ? बोले कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, अगर आप कुछ कृपा कर सके। तो हाँ ठीक है, बताओ। लेकिन हमारे मंदिर में, आश्रम में ऐसे ही नहीं रखते हम, सेवा करोगे? हाँ जी कर लेंगे। प्रसाद दोगे ना आप? हाँ प्रसाद देंगे, तो क्या भाई, सेवा भी कर लेंगे। चलो। और सेवा में क्या? मंदिर में आओ, मंगल आरती अटेंड करो, शाम को आरती अटेंड करो, राजभोग आरती अटेंड करो, है ना, दिन में 3 बार होती है मुख्य आरतियाँ, अटेंड करो। और थोड़ा प्रसाद बांट दो, प्रसाद भी पाओ, आराम से खूब पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी की कृपा है, आराम से पाओ प्रसाद, खूब भर पेट पाओ। और थोड़ा बहुत साफ सफाई, थोड़ा बहुत सेवा, कोई कुछ आए प्रश्न उत्तर हो, उनको समझा दो, दिखा दो। ये बोले हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्सी डाल के बैठ जाऊंगा मंदिर में, भजन कीर्तन चलेगा, सुनते रहूंगा, दर्शन करते रहूंगा, कोई आएगा उनको बता दूंगा। प्रसादम के टाइम प्रसादम हॉल में आएगी, पंगत बैठेगी, बैठ जाऊंगा, आराम से पा लूंगा प्रसाद। हाँ ठीक है। डबल मिलेगा? हाँ डबल ले सकते हो, 2 बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टेबल ले लो और बढ़िया से पाओ प्रसाद। तो भाई वो सेट हो गए। 1 हफ्ता बढ़िया से सेट हो गए, 2 हफ्ते बढ़िया से सेट हो गए। अब क्या? एकादशी आई। अब ये सज्जन व्यक्ति 2 हफ्ते मंदिर में रहे, सेवा करे, मंगल आरती वो सब अटेंड करी, एकादशी कभी अटेंड नहीं करी। और घर पे भी कोई विशेष एकादशी करी नहीं। अब भूख इनसे सहन नहीं होती, खाने पीने का बड़ा शौक है। अब इनको पता चला एकादशी है, और उस मंदिर में हिसाब किताब ऐसा है कि भाई प्राय सब निर्जला एकादशी करते हैं। निर्जला एकादशी करते हैं। तो अब इन्होंने अपने आश्रम लीडर से कहा कि गुरुजी, टेम्पल प्रेसिडेंट, आश्रम लीडर, गुरुजी, अपने गुरुदेव से कहा कि भाई ये तो एकादशी, ऐसी एकादशी तो मैं कर नहीं पाऊंगा जी। निर्जला, मेरे तो इसी विचार से, यही सोच के कि खाना होगा नहीं, प्रसाद मिलेगा नहीं, भाई मेरे से शरीर मेरा रहा नहीं जाता। मैं तो ये सोच के ही प्राण त्याग रहा हूँ। वास्तव में कल का दिन कैसे कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो वो निवेदन करता है, देखिए मेरे को मोटा मोटी 2 हफ्ते हो गए यहाँ पे, आप देख रहे हो मैंने कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा हूँ ना अपनी सेवा और में। हाँ, और मैं सीख रहा हूँ, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ अपने आप को। आप कृपा करके मेरे को थोड़ा सा कुछ आप व्यवस्था करिए, कुछ भोग दीजिए, एकादशी भोग दीजिए, और मैं प्रसाद बना के मैं पाऊंगा। मेरे को प्रसादम की आप कुछ व्यवस्था करें, वरना मैं, मेरे को बेचैनी हो रही है, खूब बेचैनी हो रही है, मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर कल मेरे को करनी पड़ गई ऐसी निर्जला एकादशी, तो मैं परसों का दिन का सूरज नहीं देखूंगा, और फिर आप मत बोलिएगा। तो वो बड़े, वो देखे, चलो भाई ठीक है, इसका विचित्र केस है, और ये इतना बोल रहा है कन्विंसिंगली, तो इनको थोड़ा दे दिया उन्होंने, एकादशी प्रसादम के लिए भोग दे दिया कि ये लो भाई, हाँ ये एकादशी आटा है, हाँ, और बना लो तुम। लेकिन एक बात सुनो, क्या बनाओगे? भगवान को भोग लगाना, ठीक है? भगवान श्री राम को भोग लगाना, उनका मंत्र पता है ना, भोग का मंत्र? हाँ। और भगवान श्री राम को भोग लगाना, उनको पलाने के बाद, उनको भोग वो पा ले, प्रसाद पाए, उसके बाद ही तुम पाना। हम्म? ऐसा नहीं है कि बस बना के और खा के डकार मार के आ गए, ये काम मत करना। ठीक है, हाँ हाँ गुरु जी, ठीक है, सही कह रहे हो आप। हाँ, अवश्य, मेरे को भोग मंत्र भी पता है, भोग लगाऊंगा मैं। और भगवान श्री राम को प्रेम पूर्वक एकदम बुलाऊंगा मैं, और उनको भोग लगा के, उनको पवा के ही पाऊंगा। ठीक है। तो वो रसोई से ले गया सामग्री, बोले जाओ रसोई से ले लो तुम सामग्री। ठीक है। अब रसोई से सामग्री लेके गया, रसोई में जाके बोल रहा है भाई 2 जनों के हिसाब से दे दो, है ना, भगवान श्री राम उनके भोग लगाने के लिए और स्वयं के लिए। और फिर ऐसे में एकादशी, तो वो 2 जनों के हिसाब से अपने वो लेके चले गए।
अब मंदिर में बनाना नहीं है, मंदिर में बना नहीं सकते हैं, हाँ, तो चित्रकूट वन आश्रम में चले गए, वन में, और किसी न किसी तरह से लकड़ी और व्यवस्था करके अब अपना वो बना रहे हैं, एकादशी सामग्री, एकादशी आटा लेके प्रसाद बना रहे हैं। अब बनाया, भोग तैयार कर दिया पूरा, और अब क्या बोला है गुरुजी ने, महंत आश्रम लीडर ने बोला है क्या, कि भगवान को भोग लगा के ही पाना, मंत्रों का उच्चारण करके और ऐसे। तो वो बताते बनाते भगवान श्री राम का स्मरण, चिंतन, मनन, कीर्ति, गुणगान कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, नमो ब्राह्मण देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय नस्त दंडार्पितंग्रहे। ऐसे भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणगान का स्मरण करते हुए बनाया, और फिर भोग लगाया। अब भोग लगा के वो क्या भजन गा रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं उसमें, हैं, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हैं? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो अब भगवान कैसे ना आए बताओ, हम्म? वो है ना, भजन गाते हैं ना, भारत भर में, बाहर भी, क्या, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, है ना। तो भगवान तो भूखे हैं एकदम से, प्रेम के लिए भूखे ना एकदम। तो इस सज्जन, इस सरल सज्जन भगवान के प्रेमी भक्त का, उसने कहा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब पुकार, वो पुकार आनी चाहिए ना, वो करंदन, वो तड़प, वो पिपासा, वो भूख होनी चाहिए। तो इसने सरलता से पुकारा। अब भगवान श्री राम कहाँ उनसे रहा जाए, प्रकट हो गए। अब देखिए, प्रकट या आने की बात ऐसी है कि नरसिंह चतुर्दशी भी आने वाली है कुछ ही दिनों में ना। अब प्रहलाद महाराज ने, उन्होंने भी क्या स्मरण किया। अब ये थोड़े समझने का देखिए, प्रहलाद महाराज ने तीव्रता से, एकांतिक भाव से भगवान श्री नरसिंह का स्मरण किया। और हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा है, कहाँ है तुम्हारा नरसिंह, कहाँ है तुम्हारा विष्णु, कहाँ है विष्णु, इस खंबे में, इस खंबे में, रुक मैं देखता हूँ, इस खंबे में मैं चेक करता हूँ, हाँ। और अपनी क्या, अपना गदा लेके इस खंबे को मैं तोड़ता हूँ, है क्या नरसिंह। तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान नरसिंह अपने आप को नरसिंह लोक से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, खंबा तोड़ने से पहले मैं खंबे में घुस जाऊं, घुस जाऊं, फिर खंबा तोड़ो और फिर मैं निकल जाऊंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नरसिंह भगवान, भगवान तो सर्वत्र है ना, इस हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान अपने गोलोक धाम में बैठे और फिर आ रहे हैं, नहीं नहीं। भगवान की नित्य लीला, खास करके, विशेष करके उनके नित्य धाम, ब्रज धाम, वृंदावन, मायापुर में नित्य लीला चली रही है। बस हमें वैसी दृष्टि चाहिए, वैसा भाव चाहिए। अब द्रौपदी का देखें, द्रौपदी ने पुकारा ना भगवान को, साड़ी खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथी का उसका बल है, साड़ी खींचे जा रहा है, पसीने छूट गए दुशासन के, साड़ी खत्म नहीं हो रही। भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया ना, साड़ी रूप में अवतरित हो गए, हैं? तो भगवान कौन है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ही थे, है? जो जो अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो भगवान, है ना। तो वो, तो अभी है, ऐसा नहीं है कि नरसिंह भगवान को जब पुकारा तो नरसिंह भगवान बोल रहे हैं, रुको रुको बाबा, पहले खंबे में घुसने तो दो, फिर मैं निकलता हूँ, हाँ। फटापोस्ट खंबा निकला नरसिंह देव, ऐसे नहीं है बाबा। नरसिंह देव भगवान थे, प्रहलाद ने पुकारा, आगे क्या दिक्कत है भाई। तो अब ऐसे ये प्रेमी भक्त भगवान को पुकार रहा है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब परिणाम क्या इस पुकार का, आ गए भगवान श्री राम। लेकिन एक बात बताइए, भगवान कभी अकेले हैं, नहीं, भगवान कभी अकेले नहीं रहते।
अपने शुद्ध प्रेमी भक्तों के संग रहते हैं। राजा भी होता है, कभी अकेला जाता है क्या? इस संसार में भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री हुए, है ना, मोदी जी या और कोई प्रधानमंत्री, और या राष्ट्रपति अकेले जाते हैं क्या कहीं पे? नहीं बाबा। कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन भी होगा, अकेला जाता है क्या? सेक्रेटरी उसका एंटूरस जाता है ना। तो भगवान कभी अकेले नहीं है। तो अब कौन आया देखिए, बुलाया किसको? राम जी को। आए कौन? सीताराम, है ना, सीताराम आए। अब ठीक है, अब ये जो सज्जन भक्त है, सरल भक्त, ये अचंभित हो गया थोड़ा। अचंभित इस बात को नहीं कि राम जी आ गए, अचंभित इस बात को क्या, सीताराम आ गए। भाई बुलाया राम को, आ गए सीता जी भी, है। ठीक है भाई। अब अभी इसका इसका देखिए भाई, भगवान राम आप आओ, आपके लिए बनाया है मैंने, एकादशी प्रसाद आपके लिए बनाया है, ये प्रसाद बनाया, आप आओ प्रसाद पाओ, और फिर आप पा लो, फिर हम भी पाऊं, है ना। भूख लग रही है भाई बहुत, सुबह का कलेवा भी नहीं किया, खूब भूख लग रही है, नाश्ता नहीं किया ना। तो अब अचंभित हो गया कि अरे भाई, बुलाया एक को आ गए दो। बुलाया राम जी को, आ गए सीता जी भी साथ में, अब क्या करूं। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम है, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम है, पहली बार ना। और दोनों आ गए, अब दोनों का सुंदर रूप देख के भी, सीता जी का सुंदर रूप देखे, राम जी का सुंदर रूप देखे, मन तो प्रसन्न हो गया, मोहित हो गया पूरा, गदगद हो गया। तो ठीक है भाई, एक थाली लगाई थी, चलो आप दोनों पाओ, थोड़ा और लो, थोड़ा और लो, एक जने के लिए तो इतना काफी नहीं है, आप दोनों लो, पाओ, बढ़िया से पाओ। कोई नहीं, हम तुलसी ले लूंगा, थोड़ा आप जूठा छोड़ देना, एक दो कुआ हम ले लूंगा, एक दो मोरसल, एक दो निवाला हम ले लूंगा। हाँ, तो ऐसे करके उसने पवाया सीताराम को, और उनकी सुंदरता को निहार रहे। गाते हैं ना हम तुलसी आरती में, क्या, मोरे अविलास विलास कुंज दियो वास, नयने हेरिबो सदा युगल रूप राशि, उनकी सुंदरता को निहार रहे हैं बढ़िया से। तो अच्छा हुआ, शाम के समय अब आ गए वो आश्रम, हैं। अब आश्रम लीडर पूछते हैं, गुरु महंत पूछते हैं उसको, अब भाई एकादशी कैसे रही, मिस्टर सरल डिवोटी, भक्ता, एकादशी कैसी रही? बढ़िया बढ़िया रही। और प्रसादम, हाँ ठीक रहा, प्रसादम बढ़िया रहा। तो ये बता, भोग लगाया कि नहीं लगाया? हाँ हाँ। मंत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा। भजन गाया? गाया, हाँ जी। राम जी को बुलाया? हाँ हाँ, राम जी को पवा के, राम जी ने, आपने तो भगवान राम बोला था, सीता राम आ गए, सीता राम बोलना चाहिए आपको, है ना। भगवान राम बोल के आप भेज दे, सीता राम बोलिएगा नेक्स्ट टाइम से, ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसे करके बोल रहे, देखो सीताराम को मैं पवा के पाया हूँ, और ठीक है, बन गया। थोड़ा कम ही रहा, लेकिन चलो चल गया काम। अब ठीक है, अब 2 हफ्ते और बीते, आश्रम में रह रहे, भजन कीर्तन बराबर चल रहा उसका रूटीन, और लेकिन वो स्मरण चिंतन खूब। अब एकादशी आई, स्मरण चिंतन हो रहा उसको। एकादशी आई, पिछली एकादशी सीताराम के दर्शन हुए ना, तो वो उत्कंठा, वो पिपासा, वो भूख, वो तीव्रता बनी और बढ़ रही है। अब वही, वो जा रहे हैं गुरु जी के पास, महंत आश्रम लीडर के पास, कि गुरु जी कल एकादशी है, प्रसादम की व्यवस्था है। हाँ हाँ, ले लो ले लो ले लो, राशन चाहिए थोड़ा, ले लो ले लो, हाँ एकादशी आटा और सब ले लो। और गुरु जी थोड़ी सी निवेदन है, पिछली बार क्या ना, फर्स्ट टाइम था ना, तो फर्स्ट टाइम अंदाजा मेरा बराबर बैठा नहीं, हिसाब किताब मेजरमेंट थोड़ा कम रह गया, थोड़ा सा ज़्यादा चाहिएगा इस बार। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समझ में आता, फर्स्ट टाइम कम रह गया, इस बार थोड़ा ज़्यादा ले जाओ। तो ठीक है, ले गया भाई, थोड़ा सा ज़्यादा, कि भाई 3 जन के हिसाब से चाहिए ना उसको, सीताराम जी के लिए और स्वयं के लिए। तो ले गया। अब वही कहानी, जाके चित्रकूट वन में लकड़ी और व्यवस्था करके कहीं पे, और बना रहे, और बढ़िया से बनाया। और फिर क्या, अब मंत्र गीत गा रहा है, भगवान को पुकार रहा है, क्रंदन कर रहा है, और उत्कंठा तीव्रता है ना, दर्शन पाने की लालसा है, और हाँ, प्रसाद भी पवाने की और खुद भी पाने की लालसा है बढ़िया से। तो क्या गा रहा है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, है ना। पहली बार तो क्या, केवल राजा राम आइए, प्रभु राम आइए। अभी क्या, राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब हुआ क्या, आ गए कौन, बुलाया ना, आ गए भगवान सीताराम। लेकिन केवल सीताराम ही आए क्या, साथ में कौन,
लक्ष्मण, सीताराम लक्ष्मण आ गए। भाई भगवान से भी कहाँ रहा जाए, देखो, है ना। ये प्रेम की रीत ऐसी है, प्रेम की रीत बजी बड़ी गजब है। हाँ, भगवान तो और नहीं भाई, तृप्त नहीं, नहीं नहीं, हम दो ही नहीं, लक्ष्मण तू भी चल साथ में, तुम भी आओ लक्ष्मण, देखो इस क्या इसकी भक्ति है, क्या इसकी सरलता है, क्या मीठा भाव है, कितना सुंदर से पुकारता है। तो अब देखिए वो फिर से दुविधा में फंस गया। वो भक्त फिर से दुविधा में, बोले अरे बाप रे ये क्या मेरे साथ हो रहा है। पहले तो पहले दिन केवल राम जी को लिए, तो भाई हम मुँह से आपसे तैयारी करके आया था। अब इस बार सोचा कि 3 जने के लिए बना दिया है। हाँ, खाना भोग प्रसाद 3 जने के लिए बना दिया प्रसाद। किसके लिए? राम के लिए, सीता के लिए और मेरे लिए, स्वयं के लिए, है ना। तीनों के लिए, भगवान श्री राम के लिए, सीता जी के लिए और स्वयं के लिए। अब आगे सीता राम लक्ष्मण हनुमान, अरे बाप रे, अब क्या फिर से दुविधा। इस बार भी लगता है हो गई हमारी एकादशी तो। अब लेकिन क्या करें, इतना सुंदर मुख देख के सीताराम का। अब वो बोल रहा है सरल भक्त, अरे भाई भगवान जी इनको कौन ले आए, राम जी ये कौन है आपके साथ? हमने तो आप दोनों को बुलाया, बोला ना हमने, राजा राम आइए सीता राम आइए, या प्रभु राम आइए सीता राम आइए, हमें क्या पता ये कौन है, अभी ये कौन आए हैं। अब लक्ष्मण जी अचंभित हो रहे हैं, भाई ये कौन है, भगवान से ऐसे बात कर रहा है, और भगवान देखो। तो ये प्रीत की रीति थोड़ी ऐसी है, टेढ़ी सी चलती है। तो अब राम जी ने कहा ये मेरा भाई है लक्ष्मण। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब इतने सुंदर मुखमंडल राम जी के, लक्ष्मण जी के, सीता जी का, कैसे हृदय द्रवित ना हो। तो ठीक है, वो उसने 3 प्लेट बनाए 3 जनों के हिसाब से, लो भाई आप तीनों पाओ। सीताराम आप तो पाओ ही पाओ, आपका तो मैं वेट कर रहा हूँ, कब से इंतजार कर रहा हूँ। अब लक्ष्मण जी आप भी आओ, आप भी पाइए। ठीक है, पाया, पवाया इन तीनों को। बचा कुचा जो थोड़ा हुआ कर ली भाई एकादशी। चवन्नी इधर उधर करके कुछ ना कुछ, पेट को थोड़ा चूहे दौड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है थोड़ा सा शांत करा के पाए। अब आ गए आश्रम में। अब आश्रम में आके पूछ रहे हैं, 2 हफ्ते निकले, फिर अगली एकादशी का समय आ रहा है, और गुरु महंत आश्रम लीडर पूछ रहे हैं, भाई कैसे चल रहा है तुम्हारा? बोला बढ़िया चल रहा है गुरुजी, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी वही बात है, प्रसादम सामग्री थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा सा आप सोचिए देखिए आप। हैं? अरे भाई तू क्या कर रहा है? भाई वही कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हो उससे ज़्यादा ही हो रहा है। आपको भी ना, आप समझो, सीताराम लक्ष्मण है, ऐसा नहीं है ना। तो बनाना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है, भगवान को पवाना पड़ता है, अब ऐसे नहीं करूँ क्या बढ़िया से, तो थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। तो भाई ठीक है ले जा, थोड़ा ज़्यादा ले जा। तो अब 3 की जगह 4 जनों के वो व्यवस्था करी उसने। अगली एकादशी आ गई, 4 जनों के प्रसादम के हिसाब से एकादशी आटा और लेके गया, और बनाऊंगा 4 जन के लिए। कौन 4 जन? सीता राम लक्ष्मण और ये सरल भक्त स्वयं के लिए। बना दिया इसने भोग और सब कुछ। और अब क्या? अब ये पुकार रहा है क्या? राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब हुआ क्या? अब पुकार सुन के भगवान से कहाँ रहा जाए भाई, आ गए। कौन आए? राम जी। और कौन? सीता जी। राम सीता और लक्ष्मण। और कौन आए भाई? हाँ? और भरत आ गए। अब भाई बाप रे, अब ये सज्जन भक्त, ये सरल सज्जन भक्त देखे भाई, 1 2 3 4, अरे भाई 1 2 3 4 आ गए आप लोग तो। बनाया हमने 4 जनों के लिए इंक्लूडिंग माई सेल्फ। अब आप 4 आ गए, अब क्या करूं, अब ये कौन है? अब दोनों भाई चक्कर खा रहे हैं, हाँ? भरत और लक्ष्मण चक्कर खा रहे हैं कि भाई ये कौन है। अब भगवान राम कह रहे हैं देख लो भाई ये प्रेमी भक्त है, इतने प्रेम से बनाया है इसने। तो हिसाब से अब वो क्या करे, वो भक्त भी बोलता है चलो ठीक है पा लो आप लोग, पाओ पाओ। अब एक रिक्वेस्ट करी उसने, एक रिक्वेस्ट करी कि देखो मैं आता हूँ आश्रम से लेके, आप मेरी भी बात समझो थोड़ी। मैं घर से निकाला हुआ हूँ, अभी नया नया हूँ आश्रम में, है ना।
अभी ये मेरी तीसरी एकादशी है, मुश्किल होता है भाई मेरे को प्रसादम व्यवस्था करना। आप लोग को क्या लगता है आसान है क्या? गुरुजी से निवेदन करना पड़ता है, फिर मंगल आरती अटेंड करो, ये सब मेरा इतनी सेवा रहती है, टाइम पे आना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है बाबा। ये वो तो थोड़ा समझो आप लोग, एक ही निवेदन है। थोड़ा आप लोग, मैं भजन गाता हूँ, थोड़ा टाइम लेते हो आने में, कोई बात नहीं है, चलो मैं वेट कर सकता हूँ, लेकिन इतना पक्का करते जाओ आप। प्रसाद और पा लिया आप लोगों ने, कैसा लगा? बढ़िया लगा? सब अच्छा लगा ना? अब जाते जाते एक एक चीज पक्की करके जाओ मेरे को। क्या? नेक्स्ट एकादशी अभी बता दो भाई कितने आओगे, उस हिसाब से मैं व्यवस्था करके आऊँ। अभी बता दो नेक्स्ट एकादशी में कितने आओगे। तो बोले नहीं नहीं, हम ही आएंगे, सीता राम, मैं ही आऊंगा, राम सीता लक्ष्मण। अब वो सारे अचंभित हो रहे हैं, भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो ठीक है, अब अगली एकादशी आती है। अब अगली एकादशी आती है। अब अगली एकादशी आने से पहले ये और बेचैन हो रहा है, और ये अपने गुरु मंत्र आश्रम लीडर को बोलता है कि भाई गुरुदेव, होबे ना चलबे ना गुरुदेव, चलबे ना एरकम, ऐसे तो होगा नहीं भाई, बात नहीं बनेगी। हाँ, हो नहीं रहा गुरुदेव, बड़ी परेशानी, बड़ी समस्या है। बोले क्या भाई? गुरुदेव प्रसादम और बढ़ाना पड़ेगा, मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी, बड़ी बेचैनी हो रही है गुरुदेव, समझो आप बात को। तो फिर वो बोलता है भाई समझो गुरुदेव, सीता राम नहीं है, सीता राम लक्ष्मण भरत है भाई, बढ़ाओ। तो फिर ठीक है, गुरुदेव बोलते चल जा, ले जा, ले जा, एक्स्ट्रा ले जा, ज़्यादा ले जा। लेकिन वो गुरुदेव क्या सोचते हैं, वो जो आश्रम लीडर है क्या सोचता है कि ये पक्का, ये जो भक्त है ना, ही ये ड्रामा कर रहा है अपने आप को सरल दिखाने का। हाँ, ये प्रिटेंड कर रहा है, मुखौटा पहन रहा है, ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या पता ये वहां जाके क्या एकादशी कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है, प्रसादम बेच तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है ये, कुछ ना कुछ। हाँ, तो इसका पीछा करना होगा इस बार, देखता हूँ एकादशी में। तो इसको दे दिया, जा तू प्रसाद लेके जा, लेकिन पीछे पीछे वो आश्रम लीडर भी आ रहा है पीछे पीछे देखने के लिए कि क्या करता है। ठीक है भाई, अब ये सरल भक्त है, ले गया सामग्री, और जाके अब क्या, बैठ गया वहां पे। अब बैठ गया। अब देखिए ये सरल भक्त है, हाँ, अब ये विचार कर रहा है कि भैया पहले बुलाए राम जी को, लेकिन आए कौन? सीताराम। चलो बढ़िया बात है, सुंदर लगा। फिर बुलाया सीताराम को, आ गए कौन? सीताराम लक्ष्मण। चलो ठीक है, लक्ष्मण जी भी आ गए, चलो समाओ भी मैनेज हैंडल। अब भाई सीताराम लक्ष्मण को बुलाया, तो फिर आ गए सीताराम लक्ष्मण भरत। अब कहाँ पता नहीं है भाई कौन आए कौन नहीं आए। तो अब ये क्या कर रहा है, इसने भोग नहीं बनाया, सामग्री सारी रखी हुई है, कुछ बनाया नहीं, कुछ कुक नहीं किया, सब रखा हुआ है सामग्री जितनी लाया था। और पहले ये गीत गाना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, बोले इस बार नहीं भैया, ऐसा नहीं है, अरे भाई बार बार पापी पेट का सवाल है, पेट का सवाल है ना, बार बार ऐसे करके। तो इस बार पहले ही गा रहा है। क्या गा रहा है? हैं? राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, भरत राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हालांकि बनाया कुछ नहीं है, हैं? लेकिन बुला रहा है उनको, वही गा के क्या, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, भरत राम आइए। हम्म, उनको बुला रहे हैं। अब भगवान पुकार सुन के कैसे रहा जाए बताओ। अब आप आ गए भगवान, अब आ गए भगवान। कौन आए? सीताराम, और लक्ष्मण, भरत, और कौन आए साथ में? शत्रुघ्न, हनुमान, हाँ? और भी शुद्ध प्रेमी भक्त आए। अब ये बोला कि चलो, बाप रे, अब भगवान राम बोल रहे हैं कि चलो भाई, आ गए हैं, तुम हमें बुलाए हो भोजन के लिए, तो ये सबको आए हैं। अभी कहाँ है प्रसादम, प्लेट कहाँ पे है हमारी? प्लेट नहीं बनाई, प्लेट कहाँ पे भाई? बोला भाई भगवान, मैंने तो पहले आपको इस बार सोचा है कि पहले बुला लेता हूँ, भाई पहले बुला के देख लूँ कितने आए हैं, 1 2 3 4। अभी तो देखो, अब आप 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया आप कितने देखो, है ना? तो मैंने इसलिए कुछ बनाया नहीं, क्यों भाई, पहली बार बना के रखा, एक के लिए बनाया, दो के लिए, आपके लिए मेरे जो बनाए, आ गए टोटल 3 हो गए भाई। चलो ठीक है, सेकंड टाइम बनाया
3 जनों के लिए टोटल, लेकिन 4 हो गए टोटल। तो भाई इस बार कैलकुलेशन नहीं ना, आपने बताया भी नहीं, नंबर पक्का नहीं किया कितने आ रहे हो, तो हमने सोचा कि भाई पहले ही आपको बुला के देख लूं कितने आए हो। अब आप लोग आए हो इतने जन, अब देख लो ये रहा हमारे पास रहा राशन। अब अकेला एकादशी, भूख लग रही है, अकेले बना सकता हूँ क्या इन सब के लिए? तो भाई अब आप लोग देख लो, अब सब पता है ना, इंग्रेडिएंट्स कम है हमारे पास। तो हनुमान जी आप कृपा करके जाओ वन में देखो। हाँ, लक्ष्मण जी मैं आपको, आई कैन पॉइंट यू टू द प्लेसेस, मैं जानता हूँ, चित्रकूट का निवासी हूँ, मैं आपको बता दूंगा कौन से पेड़ में आपको कहाँ फल मिल जाएंगे बढ़िया। हाँ, भरत शत्रुघ्न, चलो आप लकड़ी की व्यवस्था कर लो। हाँ, मैं बता देता हूँ कहाँ अच्छी सूखी लकड़ी मिल जाएगी, बेल ले आओ, ऐसे करके। सीताराम आप बैठ जाओ, चलो आप बैठिए। तो अब बाप रे, देखिए ये बोल रहे हैं भक्त किनको, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, है ना, भरत शत्रुघ्न को, कि यहाँ जाओ, आप उत्तर में जाओ, आप दक्षिण में जाओ, आप पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, सामान लेके आओ, फल लेके आओ, ये करो, ठीक है, आग जलाओ और बनाओ। और क्या बोल रहे हैं भाई, अब आप लोग ही बनाओ, आप लोग ही पाओ। आप लोग देख लो। अब भगवान भी, अब भगवान उनको बोल रहे हैं, हनुमान जी को, लक्ष्मण को, जाओ जाओ करो भाई, जैसा भक्त बोल रहा है करो, फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस, फॉलो हिज ऑर्डर्स है। तो सब कुछ ला के अब बना रहे हैं, काट रहे हैं, अग्नि जला रहे हैं, बना रहे हैं, है ना, सब फल काट रहे हैं इत्यादि, सब कुछ प्लेट लगा रहे हैं। अब ये व्यक्ति सरल भक्त क्या बैठा हुआ है, और क्या आंख बंद कर ली। अरे भाई तुम आंख बंद करके हुए बैठे हो? बोले भाई जब मैं पाऊंगा नहीं तो भाई देखूं भी क्यों मैं? देख के मेरा भी मन चलेगा, और आप लोग बनाओ, आप लोग पाओ, मजे से कर लो पिकनिक आपकी भाई, हम तो नहीं, हमारे बस की नहीं है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम बनाते हैं, सब पाते हैं मिल बांट के। तो ठीक है, बनाया, पा रहे हैं वो भी, सरल प्रेमी भक्त बना रहे, सबको ही पा रहे हैं, और सुंदरता देख के मुग्ध तो हो ही गया ना। अगर मुग्ध होना है ना, मोहित होना है, तो भाई राम जी की सुंदरता पे मोहित होना। हाँ, संसारी मोह में क्या फंसना, फिकल है, चपल है संसारी सुख तो, आगंतुक है, भगवान की सुंदरता देखो। तो मोहित होके, ठीक है भाई ठाकुर जी जैसा आपको, तो सब बनाने लगे और पाने लगे परस्पर। अब इतने में पीछे से कौन आता है? वो आश्रम लीडर आता है। आश्रम लीडर आया पीछे से, और आश्रम लीडर बोलता है, हे क्या कर रहे है, हे छोटू, हाँ क्या कर रहा है, हाँ न्यू भक्ता, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बोला अरे अरे, जय हो गुरुदेव, आप आ गए आश्रम लीडर जी, महंत जी, बहुत बढ़िया, भले पधारे, आप सही टाइम पे पधारे हो। देख लीजिए, आपको मैं कह नहीं रहा था, क्वांटिटी हर बार कम पड़ती है, इस बार भी कम पड़ गई। देखिए कितने आए हैं, कौन कौन आए आप देख लो। राम जी हैं, सीता जी है, अब आप भी देख रहे हो ना, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत शत्रुघ्न हनुमान, कहाँ से इतनी क्वांटिटी बताओ अब आप? हम मंत्र भी डाल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप देख लो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा बढ़ाओ, या आप आश्रम में स्टार्ट करो भाई, व्यवस्था कुछ करो। तो ये आश्रम लीडर बोलता है, हे झूठ भी बोलने लग गया अब तू, झूठ बोलता है, पागल बना रहा है मेरे को, बेवकूफ बना रहा है, हैं? कपट करता है, छल कपट कर रहा है मेरे साथ, मेरे को सिखा रहा है तू। कहाँ है राम बता, मेरे को तो नहीं दिख रहे, कहाँ है सीता, हाँ? कहाँ पे लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान? बस इनके नाम पे, भगवान के नाम पे अब तू ऐसे काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ये इतना कुछ बना के तू मजे से पा रहा है, कर रहा है, हाँ? क्या चल रहा है? अब वो हक्का बक्का हो गया भाई, वो सरल भक्त एकदम हक्का बक्का। वो भगवान राम को देख रहा, उनको बोलता है, भगवान ये क्या बात कर रहे हैं मेरे आश्रम लीडर? ये बोल रहे हैं कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, और मैं आप इसको देख नहीं रहे हो, कहाँ पे हो, आपको बोल रहे हैं भाई आप ये तो रहे, और ये आपको दिख नहीं रहा है। तो पता है भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं, सही कह रहे हैं, भागवत गीता का भी वचन है ना, हमें पढ़ना चाहिए, हम सबको भागवत गीता पढ़नी चाहिए। मनुष्य मात्र को, खास करके जो भारत भूमि में, भारत की पवित्र भूमि में जिसका जन्म हुआ है ना, अवश्य पढ़ना चाहिए भागवत गीता। भगवान गीता में स्पष्ट अर्जुन को कहते हैं ना, कितना सुंदर कहते हैं क्या, ना हम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृता, मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके आगे प्रकाशित नहीं होता हूँ, सबको दिखता नहीं हूँ। हाँ? योग माया समावृता, समावृता मतलब पूरी आवृत कर दिया, योग माया ने पूरा ढक रखा है मेरे को, भगवान की योग माया ने। मूढ़ो यम ना भी जाना चाहिए, जो मूर्ख है ना, उनको मैं नजर नहीं आता है। लोको माम अजम अव्ययम, लोगों लोगों के लिए, संसार में लोगों के लिए मैं तो जो कि अज हूँ, अजन्मा,
अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होता है, इम्पेरिशेबल, इनफॉलिबल, अजन्मा, लेकिन मेरी योग माया की शक्ति के द्वारा ये सब ढके हुए हैं, मूड लोग एकदम से। तो ये सिद्धांत ही है। अभी वो भगवान राम को क्या बोल रहा है कि राम जी, हम आपको देख रहा हूँ, हम सीता माता को भी देख रहा हूँ, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी को भी देख रहा हूँ। हमारे गुरुदेव आश्रम लीडर बोलते हैं कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, और ये आपको दिखने नहीं, क्या बात चल रही है ऐसी। तो पता है रामचरितमानस में उसका उद्गार आता है, हम देखते हैं राम जी क्या कहते हैं। देखिए ये हमारे लिए बहुत ही मनन करने वाली बात है, ये बहुत ही हमारे लिए चिंतन मनन, इस भाव को पाना, यही जो हम कह रहे हैं ना कि भगवान राम राज्य कैसे स्थापित होगा, ऐसे ही स्थापित होगा। हैं, राम जी की इच्छा बिना कैसे हम समझ पाएंगे राम राज्य कैसे बनाना है। राम जी की इच्छा तो समझे ना। तो राम जी अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, बताते हैं, क्या बोलते हैं राम जी। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। है ना, भगवान राम कहते हैं क्या, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कपट हम समझते हैं ना, कपटी, चीटर, छल, छल करने वाला, छलिया, क्या, मैनिपुलेटर। छिद्र होते हैं ना, वो छलनी होती ना, कितने छेद होते हैं उसमें, कैसे पानी टिकेगा आप बताओ। छलनी में छेद है, पानी टिक पाएगा, है ना। तो छिद्र ना, जिसमें बहुत छेद है। अब हमारे हृदय में देखो, हमारी चेतना में कितने छेद हैं। भरी हुई है क्या हमारी चेतना, एकांतिक है क्या, कंसंट्रेटेड है क्या, असेंबल्ड है क्या, नहीं, बहुत स्कैटर्ड है। कितने छेद है हमारी चेतना में। सब कुछ चाहिए, भगवान की शुद्ध प्रेम नहीं चाहिए, शुद्ध सेवा नहीं चाहिए, हमें हमें भगवान का दर्शन नहीं चाहिए, हमें केवल मान, प्रतिष्ठा, नाम, सब कुछ ये सब चाहिए। तो कितने छेद हैं। तो इस ऐसे छेद भरी चेतना से कैसे तीव्रता से हम भक्ति कर सकें, तीव्रता आ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं क्या, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोहि पावा। है? तो राम राज्य स्थापित करना है तो हमें निर्मल बनना ही होगा, हमें स्वच्छ बनना ही होगा, हमें शुद्ध बनना ही होगा। देयर इज नो अदर शॉर्टकट। हमें छल कपट से अपने आप को पूर्ण रूप से मुक्त करना ही होगा। देयर इज नो अदर शॉर्टकट। तो भगवान राम ने ये कहा कि तुम्हारे जो आश्रम लीडर है वो थोड़े से हंगअप हुए हुए हैं, उन पे थोड़ा भूत चढ़ा हुआ है क्या, कि भाई मैं आश्रम लीडर हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं महंत हूँ, पता है मैं कितने सालों से हूँ, पता है कितने बुक्स बांटे मैंने, पता है कितनी रथ यात्रा कराई है मैंने, पता है कितनी मंगल आरतियाँ अटेंड करनी है, पता है कितनी जपा कराऊँ, फलाना ढिमकाना, खूब कितने फॉलोअर्स हैं, क्या नहीं है ये वो। तो उसको साधना का आवेश है, साधना में आवेश नहीं है उसका, उसको भजन का आवेश है। कि मेरा कितना बढ़िया भजन है, कितना बड़ा भजन है मेरा, उसका आवेश है। भजन में आवेश नहीं है, उसको भजन का राग है, भजन में राग नहीं है। राग मतलब अटैचमेंट ना, एब्सॉर्प्शन। उसकी पूरा फोकस है, फोकस चित्त वृत्ति, अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन का है, भजन का। मैं कितना अच्छा भजन करता हूँ, कितना अच्छा गाता हूँ, कितना नॉलेज है, क्या पता है, बाप रे। तो ही इज ऑल अबाउट सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ ऑब्सेशन भरा पड़ा है। बाहरी से क्या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या, अ, भेड़ की, चार नंबर। भेड़ की चाल में लोमड़ी, है ना, भेड़ की चाल में लोमड़ी। तो अब ये हमारे समझने के लिए है, हमारे में कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, क्या, इसका साधना का आवेश या भजन का आवेश। पता है कितने बजे उठता हूँ मैं, इतने बजे उठता हूँ, तू तू बताएगा मेरे को, आप सिखाओगे मेरे को। आप 6 महीने हुए नहीं हो आश्रम में, और मेरे को पता है मैं 6 साल 4 महीने 22 घंटे 15 मिनट 35 सेकंड से हूँ आश्रम में, समझे, तुमसे 10 गुना ज़्यादा टाइम से हूँ आश्रम में।
तुम बताओगे मेरे को। तो ये ना ऐसा आवेश खा जाएगा हमें। हम भले ही नाम जप और करेंगे, लेकिन ये साधना का आवेश, भजन का आवेश, तो कहीं नहीं आगे बढ़ पाएंगे। फिर बस अनर्थों के साथ खेलते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जपते रहो, कितना ही जप लो, ये कपट जब तक नहीं जाए। तो ये भगवान श्री राम, ये ऐसे राम राज्य स्थापित हो। अंग्रेजी में एक और कहावत है, बड़ा सुंदर लगता है, क्या बोलते हैं? कैरेक्टर, कैरेक्टर इज व्हाट यू डू। ये बहुत भारी हो सकता है भाई, आराम से सही से सुनो और भाई बैठ के सुने हम। ये बहुत भारी हो सकता है, अगर हम थोड़े से भी जागरूक होना या होना चाहें तो ये हमें झंझोर दे, और प्रे करते हैं, आशा करते हैं कि हमें झंझोर दे ये। कुछ ना कुछ चाहिए ना जो हमें एकदम शेकअप हिला दे एकदम से। तो क्या, कैरेक्टर इज, कैरेक्टर, कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन यू थिंक नो वन इज लुकिंग। कोई देख नहीं रहा है, हाँ? कोई देख नहीं रहा है कि भाई इधर देखो उधर देखो, कोई देख नहीं रहा है, डाल लो अपने जेब में, हाँ? तो अब हम कहाँ अपने आप को कहाँ तक बचा सकते हैं? कैमरा से बचा लो, पुलिस से बचा लो, पति पत्नी से बचा लो, पत्नी पति से ना, कितना होता है ना। माँ बाप से हम झूठ बोल रहे हैं, चलो माँ बाप को हमने टोपी पहना दी, झूठ बोल दिया, उनको पागल बना दिया ना। स्कूल में ऑफिस में झूठ बोल दिया, पति पत्नी को झूठ बोल दे, पत्नी पति को बोल दे, दादा दादी से इत्यादि। भगवान से हम छुपा सकते हैं? कौन छुपा सकता है बताओ आप? हम स्वयं से भी छुपा सकते हैं क्या? अब हम साधक बन रहे हैं ना, अब हम साधना करते हैं, हम साधक हैं, इतनी विवेक तो हमें जागृत करनी पड़ेगी भाई। केवल 16 माला 4 नियम, बिना भाव बिना मूड बिना कोई उद्देश्य से कहाँ तक आगे पहुंचते रहेंगे? जपते रहे रोज 16 माला, 16 साल, 16 कितने, शुद्धता बस आती रहेगी, लेकिन जब तक वास्तव में एक वरिष्ठ वैष्णव, एक शुद्ध भगवान के प्रेमी भक्त के मुख कमल से हम श्रवण ना करें, असंभव है। भागवत का सिद्धांत है, भागवत क्या कहता है, भागवत का संदेश, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान, संत एवास्य छिंदन्ति मनोव्यासंगम मुक्ति भी, है ना? तो जब तक ये हमारे नहीं आए सही से कि दुसंग हमारा कैसे छूटेगा, तो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जित बुद्धिमान, बुद्धिमान हम कैसे बनेंगे? हाँ? संत एवा से चिंतनती, जब हम संत महात्मा का संग करेंगे, ऐसे शुद्ध प्रेमी भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त का, जिनकी वीर्यवती वाणी, उनकी वीर्यवती कथा से मनोव्यासंग मुक्ति भी, जो उनके उक्ति भी, उनकी वीर्यवती वाणी कथा से सारी हमारी कंडीशनिंग टाइम टाइम फीस हो जाएगी उसकी। फिर हम लोभ उत्पन्न हो जाएगा हमें शुद्ध प्रेमी भक्त बनने का। तो ये भगवान श्री राम बोलते हैं कि देखो भाई, उसको साधना का आवेश है, तुमको साधना में आवेश है, उसको भजन का आवेश है, तुमको भजन में आवेश है। तुम्हारा हृदय सरल है, निर्मल है, तो हम आगे रहा नहीं गया। तो वो बोलता है क्या, हम्म, अब वो बोलते हैं भगवान, ऐसी बात नहीं है, हमारे ये आश्रम लीडर बढ़िया ही हमारा ध्यान रखते हैं, देखो हमको आश्रय दिया है, ये भी अच्छे हैं, कितना कर रहे हैं ये सब, आप कृपा करके दर्शन नहीं, देखिए ठाकुर जी, आप दर्शन नहीं दोगे तो क्या बात बचेगी? गांव में तो यही चर्चा होगा ना कि हम झूठ बोलता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने झूठ बोल दिया, हाँ मैं जैसे आश्रम से चोरी करके राशन ला रहा हूँ और मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप कृपा करके मेरी लाज बचाने के लिए दर्शन दीजिए। किसी ना किसी तरह से भक्त, तो देखिए ये भक्त और भगवान में ये कृपा की कंपटीशन चलती रहती है, हैं? तो फिर वो बोलते हैं ठीक है, राम जी कहते हैं ठीक है, तुम्हारे कहने पे दर्शन देता हूँ। और फिर वो आश्रम लीडर भी देखता है, बाप रे हक्का बक्का, और उसका भी चित्त का शुद्धिकरण होता है, उसको भी वो कृपा मिलती है, उसके भी लोभ उमड़ता है इस भक्त के माध्यम से, इस सरल भक्त के माध्यम से। उसमें भी ये उत्कंठा उत्पन्न होती है, एक तृष्णा लालसा, हाँ? वो भी अपने आप को बोलता है अरे भाई कहाँ भटका रहा हूँ, ऐसे ही संसार में भटकाऊ का मैं क्या खूब है। फिर भक्ति में भी आके हम अपने आप को क्यों भटकाएं? महाप्रभु की शिक्षा क्या, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वाम जगदीश काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि, ये चाहिए ना हमें।
प्रार्थना तो ये होनी चाहिए हम साधक की कि भाई धन नहीं चाहिए, फॉलोअरशिप नहीं चाहिए, स्त्री नहीं चाहिए, इत्यादि ये सब नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा वैभव। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं ना क्या, मान प्रतिष्ठा कुकुरे विष्टा। कि जो मान प्रतिष्ठा है ये तो कुकुर, कुत्ते की ना, उसकी विष्टा, मल मूत्र है एकदम उस हिसाब से। भक्ति विनोद ठाकुर जी या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं ना क्या, फॉल्स प्रेस्टीज इज फॉल्सली प्रेस्टिजियस। तो क्यों हम इस संसार में टूटे हुए कांच की तरह भागे, उसके पीछे भागे, फॉल्स प्रेस्टीज के पीछे भागे, झूठी संसारी मान प्रतिष्ठा। झूठी मतलब क्या, आगंतुक है ना, कब तक है। और हमारे नित्य स्वरूप उसके संबंध में नहीं है ना, तो इसलिए कांच के तरह टूटेगा ही टूटेगा एक दिन। तो ये भगवान राम कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यही भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। क्या धर्म को छोड़ने की बात करें, कपट के धर्म को, इसको छोड़ दो, इसका त्याग करो, मेरी शरणागति लो, इस कपट को। तो वो भक्त कैसे अनुमोदन करता है, देखिए भक्त क्या अनुमोदन करता है। रामचरितमानस से हम समझते हैं क्या, अब मोहि कृपा करो एहि भांति, निस दिन भजन करो दीन राति। हे ठाकुर जी, हे भगवान, अब बस यही कृपा करें आप कि निस दिन दिन रात आप ही का स्मरण, आप ही का चिंतन, आप ही का गायन करते रहो, आप ही की कीर्ति बढ़ाओ। भजन का आवेश नहीं रहे मेरे, भजन में आवेश रहे। नाम जप का आवेश नहीं रहे, नाम जप में आवेश रहे। वो बहुत सूक्ष्म है, ये बहुत सूक्ष्म है। किसी दिन कोई हमें बोल दे, अरे तुम 16 माला नहीं करते हो, कम कर दो। अरे कैसे कम करता हूँ, मैं करता हूँ 16 माला, है ना। बहुत स्ट्रांग आवेश है, भयंकर, है ना। तो इन इन सबों से हम अपने आप को छुटाएं। और ये कैसे छूटेगा, कपट से हम कैसे निकलेंगे, जब हम भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्तों का संग करें, विशेष करके गुरु पादाश्रय हैं, तो गुरु में कोई कपट नहीं है ना। गुरु तो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त है, गुरुदेव उन तो पा चुके हैं भगवान को। उनकी कृपा का अगर हम अनुसरण करते चलें, उनके पद चिन्हों में, उनके दिव्य मुख कमल से हम श्रवण करें, तो हमारे अंदर से भी कपट जाएगा। तो यही राम राज्य है, तभी राम राज्य स्थापित होगा। भगवान राम जी की फिर से अनंत कथाएं, उनके भक्तों की अनंत कथाएं, लेकिन हमारे लिए जो शिक्षा को अगर हम कुछ ग्रहण कर सकें और उस पर चिंतन मनन करके अपने जीवन में उतार सकें। तो टू क्लोज विथ, ऑल दो, हालांकि हरि अनंत हरि कथा अनंत है, इसका कभी हम समापन नहीं हो सकता। लेकिन एक विराम देने के लिए देखिए, हम गुरु पूजा गाते हैं, है ना। इस्कॉन मंदिर में हम प्रभुपाद जी की करते हैं ना पूजा, गुरु वंदना गाते हैं, तो क्या गाते हैं, दुई पद लोइलो शरणा, शीला प्रभुपाद पतित पावना। फिर महाप्रभु, महाप्रभु का भी कीर्तन करते हैं, गुणगान गाते हैं, क्या गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कोरो मोरे, तुमा बिन के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आर, है ना। क्या, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करिए मेरे पे, मेरे जितना कोई पतित गिरा हुआ मिलेगा नहीं आपको। मौसम पतिता प्रभु ना पाए प्यार, पूरे त्रिभुवन में मेरे जैसा कोई गिरा हुआ पतित आपको मिलेगा नहीं। पतिता पावन हेतु तव अवतार, आपका अवतार किस लिए, आप पतित पावन हो ना, पतितों को, गिरे हुए को पावन बनाते हो आप, है ना, प्यूरिफाई करते हो ना। हाँ, तो मेरे जैसा पतित आपको कोई नहीं मिलेगा, तो मेरा क्लेम, मेरा अधिकार तो सबसे पहले बनता है, कृपा करके मेरा उद्धार करिए, मेरा कल्याण करिए। तो ऐसे प्रार्थना याचना भक्तगण गाते हैं। और भगवान कौन है, वो है पतिता पावन है। लेकिन देखिए,
कहीं पे हम नहीं देखते हैं। शिला गौर गोविंद महाराज जी, बाप रे, उनके सत्संग अगर हम सुने, श्रवण करें, उनकी लेखनी अगर हम देखें, पढ़ें, बांचें उनको, गौर गोविंद महाराज जी अपने ग्रंथों में हमें, अपने दिव्य वाणी और अपनी दिव्य लेखनी में हमें समझाते हैं क्या? महाप्रभु भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण गौरनिताय, भगवान श्री गौर सुंदर, पतित पावन है, कपट पावन नहीं है। कपट पावन है। तो कहने का आशय इतना ही है बस, क्या भगवान और हमारे बीच में जो ये फासला है, जो ये सेपरेशन है, भगवान और हमारे बीच में जो पर्दा है, वो कपट का पर्दा है, अज्ञान का नहीं, कपट का। भक्ति में आने से पहले हम अज्ञान में थे, भक्त मिले माल नाम जप करो इत्यादि, हमें कोई ज्ञान नहीं, हम नहीं कर रहे। अब भक्ति में आके ज्ञान हमारा ठीक हुआ, लेकिन अब हम भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कपट नहीं जा रहा है, कपट नहीं जा रहा है। तो पर्दा, अब हम भक्तों के लिए पर्दा किसका है? अज्ञान का नहीं, कपट का। जो अभी तक जिनका भक्ति में मार्ग में प्रवेश नहीं पाए हैं, या जिनकी श्रद्धा वो बना नहीं पाए या नहीं है अभी बराबर, उनमें अज्ञान का, उनका जो पर्दा है भगवान के साथ अज्ञान का। कोई व्यक्ति शराब और इत्यादि जो भी कर रहा है, भजन नहीं करता है, रुपये के पीछे है, स्त्री के पीछे इत्यादि, वो अज्ञान वश, अपनी कंडीशनिंग वश, अज्ञान के वश। लेकिन हमारा जानिया सुनिया विषय खाइनु, है ना, हरी हरी बिफोले जनम गुवाइनु, है ना, मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा ना भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइनु। तो हमारा जो पर्दा कपट का है, अज्ञान का नहीं, और इस कपट का ही अब छेदन करना मूल रूप से, एकदम छल कपट छिद्र ना रहे। वो कैसे होगा? गुरु पादाश्रय लेते हुए, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त का अगर हम संग करेंगे, उनके भाव को हम पाएंगे, उनके दिव्य वीर्यवती वाणी का श्रवण करके उस भाव को पाएंगे, और फिर हम शुद्ध प्रेमी भक्त बनेंगे भगवान के। और यही राम राज्य, यही भगवान श्री राम हमें समझाना चाहते हैं। तो संक्षेप में अगर कहें ना, प्रभुपाद जी ने स्थापना करी, क्या स्थापना करी? अंतर्राष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? आप लोग कोई बताइए, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संघ कृष्णा भावनामृत, अंग्रेजी में क्या हुआ? प्रभुपाद जी ने किस संस्था की स्थापना करी? ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद ने किस संस्था की स्थापना करी? इस्कॉन बोल के एक संस्था है ना, उसकी स्थापना करी ना। और हाँ बोलिए। Yeah, it's International Society for Krishna Consciousness. थैंक यू। सो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बोल के एक संस्था, उसकी स्थापना करी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसको हम क्या नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पूजा कॉन्शियसनेस, ये नहीं बनाए। भगवान की लीलाओं में दसम स्कंद में हम देखते हैं ना, पूजा करके भगवान की भक्ति है, लेकिन उसका भाव अलग है। वो भगवान से आनंद पाना चाहती है, भगवान की सेवा भी ठीक है कर रही है, लेकिन क्या, भगवान से सुखी होना चाहती है। कि भगवान तुम आओ, कृष्ण तुम आओ। देखा ना मथुरा में, तो बोला ना, कृष्ण तू आओ मेरे पास, इतने सुंदर हो तुम, मैं सुंदरी हूँ, आओ, हाँ, भोग करो मेरा। और सुख पाना चाहती है वो भगवान से। तो एक हुआ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, ये हुआ कुब्जा कॉन्शियसनेस। वैसा हमें नहीं बनना है कि भाई हम, एक होता है ना लिविंग इन द टेम्पल या लिविंग ऑफ द टेम्पल। मंदिर में रह के हमें सेवा करनी है, गौरानिताई की सेवा करनी है, भक्तों की सेवा करनी है, उनसे सेवा नहीं लेनी है। तो अंतरराष्ट्रीय संघ कृष्णा भावना में थी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, नॉट कुब्जा कॉन्शियसनेस। तो ये छल कपट निकालना है हमें, और बस शुद्ध प्रेमी एक भगवान के एक शुद्ध भक्त को ढूंढना है जीवन में। शुद्ध भक्त को स्पॉट कर लिया, उनके चरण कमलों पे हम चलने लगे, तो हम शुद्ध भक्ति को ही पाएंगे, नथिंग बट शुद्ध प्रेमा भक्ति को पाएंगे।
बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? ऑल्दो और कोई कुछ ऐड करना चाहें, भगवान श्री राम के गुणगान में कुछ कहना चाहें, उनकी लीलाओं का अगर कुछ आप ऐड करना चाहें तो अवश्य करें, नहीं तो इस प्रयास को हम ये विराम देने का रखते हैं। कितने सुंदर है ना भगवान श्री राम, उनके भक्त देखे, दशरथ, कौशल्या, क्या है, गजब भक्त, गजब भक्ति, गजब प्रेम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। आइडियल, तो हम भी आइडियल भक्त बने। इस आइडियलिज्म को प्रैक्टिकलिज्म में कैसे बनाए, छल कपट को हटाए, और वो कैसे हटेगा, अच्छे संग में, अच्छे वैष्णवों के संग में ये हट पाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।